बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डे स्टूडेंट्स, सबको मैं वेलकम करता हूँ सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में, और उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने 6.1 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। आज जो हमारा टॉपिक है वो है टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो सिंपल सी अगर आम लफ्जों में बात करूं तो टेंजेंट क्या होता है? वो लाइन जो किसी कर्व को एक पॉइंट पे टच करती है। और नॉर्मल क्या होता है? वो लाइन जो टेंजेंट के ऊपर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पे परपेंडिकुलर होती है। तो यही डेफिनेशन मैंने लिखी है। टेंजेंट टू अ कर्व इज अ लाइन दैट टच द कर्व विदाउट कटिंग थ्रू इट, एंड नॉर्मल द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इज कॉल्ड द नॉर्मल। सो टेंजेंट और नॉर्मल फाइंड कैसे करने हैं? देखें, पहली इक्वेशन जो लिखी हुई है वो सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और जो कोई भी पॉइंट है वो x1 और y1 है। तो ये ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन पे है। तो इसका जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आएगी, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है x1 प्लस y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ए यहाँ पे रेडियस है। और इसी सर्कल की इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगी? xy1 माइनस वाई x1 इज इक्वल टू 0। ये एज ए एमसीक्यू आपने याद रखने हैं। दूसरा सर्कल यानी जनरल फॉर्म सर्कल की अगर आ जाए तो उसका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी? x1 प्लस y1 प्लस g इंटू एक्स प्लस x1 प्लस f इंटू वाई प्लस y1 प्लस c इक्वल्स टू 0। और इसकी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगी? यानी ये आप लोग इसको प्रूव कर सकते हैं। y माइनस y1 ओवर x माइनस x1 इक्वल्स टू y1 प्लस f ओवर x1 प्लस g। ये हो जाएगी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल किसी भी सर्कल के लिए, किसी भी पॉइंट x1 और y1 पे। सो पोजीशन ऑफ द पॉइंट, देखें कोई भी पॉइंट है, वो पॉइंट की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सर्कल तीन तरह से हो सकती है। या वो सर्कल, वो पॉइंट सर्कल के अंदर हो सकता है, या सर्कल से बाहर हो सकता है, या सर्कल के ऊपर हो सकता है। अब सर्कल की जनरल फॉर्म में वो वाला पॉइंट पुट कर लें डायरेक्ट। अगर आंसर पॉजिटिव आ जाए तो आउटसाइड द सर्कल होगा। अगर आंसर 0 के इक्वल आ जाए तो ऑन द सर्कल होगा। और अगर आंसर नेगेटिव आ जाए तो इनसाइड द सर्कल होगा। तो ये मैंने लिखा है, कोई भी पॉइंट x1 y1 आउटसाइड, ऑन और इनसाइड रिस्पेक्टिवली ये लिखे हैं। आउटसाइड पहले, ऑन दूसरे नंबर पे और इनसाइड थर्ड नंबर पे है। सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0 अकॉर्डिंगली एज। ये वाला पॉइंट यानी यहाँ पे रिप्लेस कर देना है, x की जगह x1, y की जगह y1 जो पॉइंट गिवन होगा। अगर पॉजिटिव आंसर आए तो आउटसाइड, इक्वल आए तो ऑन, और अगर नेगेटिव आए तो इनसाइड। फिर एक और थ्योरम देखते हैं। किसी भी सर्कल पर दो टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं। आपको पता है किसी भी पॉइंट से मैक्सिमम दो टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं। वो टेंजेंट तीन तरह से हो सकते हैं। वो रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे, या कोइंसिडेंट होंगे, या फिर इमेजिनरी होंगे। रियल एंड डिस्टिंक्ट का मतलब उन टेंजेंट्स को बाहर से ड्रॉ किया उनको देखा जा सकता है। कोइंसिडेंट का मतलब वो टेंजेंट एक ही होगा। और इमेजिनरी का मतलब उस टेंजेंट को देखा नहीं जा सकता। या दूसरे लफ्जों में ऐसे कह लें कि अगर पॉइंट आउटसाइड द सर्कल होगा तो रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। अगर पॉइंट ऑन द सर्कल होगा तो कोइंसिडेंट होगा, यानी वो टेंजेंट। और अगर पॉइंट इनसाइड द सर्कल होगा तो टेंजेंट इमेजिनरी हो जाएगा। फिर एक थ्योरम और है। स्टेटमेंट आपने याद रखनी है कि कोई भी लाइन, स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, किसी भी सर्कल एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र को ज्यादा से ज्यादा दो पॉइंट्स पे कट कर सकती है। इन एट मोस्ट टू पॉइंट्स। अब अगर दो पॉइंट पे कट करती है तो वो जो लाइन है उस सर्कल के रिस्पेक्ट रियल और डिस्टिंक्ट होगी अगर ए स्क्र इंटू वन प्लस एम स्क्र माइनस सी स्क्र पॉजिटिव आंसर दे। यानी ये कंडीशन है। रियल एंड डिस्टिंक्ट कब होगी? अगर ये इसका आंसर पॉजिटिव आया। अगर ए स्क्र इंटू वन प्लस एम स्क्र माइनस सी स्क्र इक्वल टू 0 आया तो ये टेंजेंट हो जाएगी। रियल एंड कोइंसिडेंट, यानी ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है सेकंड वाली। और इमेजिनरी हो जाएगी अगर ए स्क्र इंटू वन प्लस एम स्क्र
माइनस सी स्केयर इक्वल्स लेस देन 0 यानी नेगेटिव आ जाए। यानी अगर 2 पॉइंट्स पे कट करे तो रियल एंड डिस्टिंक्ट, अगर एक पॉइंट पे टच करे तो टेंजेंट, और अगर इस सर्कल को टच ही ना करे तो ये इमेजिनरी हो जाएगी। तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या है, y is equal to mx plus c टच द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है। अभी मैंने बताया कि अगर इक्वल टू 0 आ जाए तो इसका मतलब वो लाइन उस सर्कल के ऊपर टेंजेंट हो जाएगी, यानी c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 1 प्लस m स्क्वायर, या c इज इक्वल टू प्लस माइनस a अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। इसमें c जो है ये y इंटरसेप्ट होगा, यानी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में ये c है, m जो है स्लोप ऑफ लाइन है, और a जो है वो सर्कल का रेडियस है। इसके बाद आखिरी टॉपिक इस एक्सरसाइज के लिए लेंथ ऑफ टेंजेंट। किसी भी टेंजेंट की लेंथ फाइंड करना, यानी उस पॉइंट से सर्कल तक का डिस्टेंस फाइंड करना, जो टेंजेंट का डिस्टेंस होता है। क्या फार्मूला होगा, आपने सर्कल में वो पॉइंट रिप्लेस कर देना है जो पॉइंट गिवन होगा, सर्कल में वो पॉइंट रिप्लेस करके आपने स्क्वायर रूट ले लेना है, तो वो लेंथ ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0 इक्वेशन ऑफ सर्कल है, जनरल फॉर्म। अब आपने x1 y1 से इसका लेंथ फाइंड करना चाहते हैं, तो क्या फार्मूला होगा, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c स्क्वायर रूट। तो ये लेंथ ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। क्लियर हो गई जी बात। ये सारी चीजें थी जी एक्सरसाइज 6.2 के लिए। अब देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 6.2। पहला क्वेश्चन वही है, राइट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द सर्कल। सर्कल गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 और दो पॉइंट्स गिवन है। इन असल में ये दो क्वेश्चन बन गए। एक पॉइंट है 4,3 और दूसरा पॉइंट है 5 cos थीटा, 5 sin थीटा। तो पहले पहले वाले पॉइंट को देखते हैं। आप क्या करें, ये गिवन जो इक्वेशन ऑफ सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 है, तो आपको पता है इसका रेडियस 5 है। डिफरेंशिएट कर लें इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट ही क्यों करना है, क्योंकि किसी भी पॉइंट पे जो डेरिवेटिव होता है वो असल में टेंजेंट होता है उस पॉइंट पे। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स 25। तो ये बन गया 2x प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं इज इक्वल टू 0 डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2x ओवर 2y। अब इसको चेक करना है पॉइंट कौन से पे, 4,3 पे। तो x की जगह 4 लगा दें और y की जगह 3 रिप्लेस कर दें। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स ओवर वाई, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एक्स कोमा वाई हमने 4,3 पे चेक करना है। तो x की जगह 4 माइनस 4 लगा दें और y की जगह 3, तो माइनस 4/3। ये क्या आ गया, स्लोप आ गया। किसी भी टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, किसी भी पॉइंट पे जो डेरिवेटिव होता है किसी इक्वेशन का, वो स्लोप होता है टेंजेंट लाइन का। तो स्लोप मिल गया हमें। द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और सर्कल। अब स्लोप है, पॉइंट है, स्लोप ये मिल गया हमें, यानी m की वैल्यू है और पॉइंट है। तो आप सिंपल पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा दें। क्या फार्मूला होता है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m, यानी स्लोप, ये स्लोप की वैल्यू है, x माइनस एक्स वन। तो y माइनस वाई वन की वैल्यू 3, m ये x माइनस एक्स वन। तो सॉल्व करेंगे, y माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 4/3 x माइनस 4। तो 3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 3 इंटू वाई माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 4। तो 3y माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस 4x प्लस 16। सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारे पास आ जाएगी 4x प्लस 3y माइनस 25 इक्वल्स टू 0। द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 4/4,3, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 25 ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पे। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में सिर्फ फर्क क्या होगा, स्लोप जो स्लोप होगा उस लाइन का। तो स्लोप दोनों, क्योंकि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एक दूसरे पे दोनों लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं। तो परपेंडिकुलर लाइंस का स्लोप का फार्मूला आपको पता है, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है।
तो माइनस रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी नेगेटिव। सिंपल आप क्या करें, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं, अगर एक का स्लोप पता है तो आप उसको रेसिप्रोकल भी कर दें और उसके साथ नेगेटिव भी लगा दें, तो ये आ जाएगा 3/4। सिंपल वही स्लोप जो आपने पहले फाइंड किया -4/3 था, आपने उसका साइन भी चेंज कर लेना और उसको रेसिप्रोकल कर देना है। इक्वेशन क्या हो जाएगी, फिर उसी तरह फार्मूला लगा दें y माइनस y1, फिर स्लोप की वैल्यू x माइनस x1। अब स्लोप इसमें ये आ गया 3/4। सिंपल, ये इसमें फर्क है, y माइनस y1 यानी y1 की वैल्यू 3, x माइनस x1 की वैल्यू 4, और यहाँ पे स्लोप की वैल्यू चेंज हुई सिर्फ 3/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 3 4, 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 3x माइनस 12, तो 3x माइनस 4y इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है। क्लियर है। अब दूसरे पॉइंट पे चेक करते हैं। उसी तरह स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या था, -x/y, अभी हमने चेक किया। अब पॉइंट, सिर्फ पॉइंट का फर्क है, तो ये पॉइंट पुट कर दे तो ये स्लोप मिल जाएगा। तो स्लोप क्या आ जाएगा, -5 cos थीटा ओवर 5 sin थीटा। तो माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा 5 कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा। इक्वेशन क्या आ जाएगी, वही फार्मूला लगा दें, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो y माइनस 5 साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस, ये स्लोप की वैल्यू आ गई सारी, x माइनस x1 यानी 5 cos थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, y माइनस 5 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा बन गया साइन थीटा y माइनस 5 साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा x माइनस 5 कॉस थीटा। तो ये आ गया y साइन थीटा माइनस 5 साइन स्क्वायर थीटा x कॉस थीटा प्लस y साइन थीटा, सबको एक साइड पे ले आए, -5 साइन स्क्वायर थीटा -5 कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से -5 कॉमन ले लें, तो ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, तो -5 रहेगा, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू 5। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। उस तरह नॉर्मल चेक करने के लिए आप क्या करें, रेसिप्रोकल ले लें उसी टेंजेंट का जो पहले से है, तो ये बन जाएगा, पहले क्या था -5 cos थीटा ओवर 5 sin थीटा, तो अब क्या आ जाएगा, माइनस को प्लस कर दें, यानी आपने साइन भी चेंज कर देना और रेसिप्रोकल भी कर देना, तो स्लोप आ गया sin थीटा ओवर cos थीटा। उसी तरह आप फिर पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाएं यहाँ पे, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो y माइनस y1 की जगह 5 साइन थीटा, और अब इसमें सिर्फ ये चीज चेंज होगी, स्लोप। स्लोप क्या आ गया, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, x माइनस x1 5 कॉस थीटा आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, कॉस थीटा y माइनस 5 साइन थीटा x माइनस 5 कॉस थीटा, मल्टीप्लाई करेंगे इनको, y cos थीटा माइनस 5 sin थीटा cos थीटा, x sin थीटा माइनस 5 cos थीटा sin थीटा। तो ये सिंपली दोनों कैंसिल हो रहे हैं, या एक साइड पे लाके इनको कैंसिल कर दें। x sin थीटा माइनस y cos थीटा, ये है रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो उम्मीद है आप लोगों को ये सबसे पहला कॉन्सेप्ट था इसमें, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे फाइंड करते हैं और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे फाइंड करते हैं। अगर आप खुद से इसको ट्राई करना चाहें, तो जो मैंने पहले सबसे बताई थी कि कौन से सर्कल की इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगी, आप डायरेक्ट भी इसको चेक कर सकते हैं, यही आंसर आएंगे इसके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।